कभी सोचा है कि एक भगवान जो सर्वशक्तिमान है वो भी कर्ज में हो सकता है? आज हम तिरुपति मंदिर के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जहां देवता आज भी हजारों साल पुराना एक कर्ज चुका रहे हैं। चलिए इस अनोखी कहानी के पन्ने पलटते हैं। जब हम कहते हैं कि तिरुपति दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हर रोज यहाँ सोना, चांदी, पैसे, इनका ढेर लग जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है। इस खजाने का हर एक सिक्का एक बहुत बड़े एक दिव्य काम में लग रहा है। पर इतनी दौलत के पीछे की वजह कोई बिजनेस नहीं, कोई खजाना नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी है। जी हाँ, एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी जिसने सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ा, बल्कि शायद दुनिया के सबसे बड़े कर्ज को जन्म दिया। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने में कोई बैंक या सरकार नहीं, बल्कि भक्त खुद मदद कर रहे हैं। यहाँ चढ़ने वाला हर एक पैसा उस पुराने कर्ज की एक किश्त है जो आज भी बाकी है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। एक भगवान जो सब कुछ बना सकता है, उसे आखिर क्यों कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई? इसका जवाब हमें बहुत पुरानी कथाओं में मिलता है। यही तो वो सवाल है जो थोड़ा अजीब लगता है ना? जिसके एक इशारे पर दुनिया चल सकती है, वो खुद कर्जदार कैसे हो सकता है? इसका जवाब हमें उस समय में मिलेगा जब भगवान ने खुद इस धरती पर कदम रखा था। इस कर्ज की कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के धरती पर आने से। लेकिन उन्होंने अवतार क्यों लिया और इसी खास जगह को ही अपना घर क्यों बनाया? अब ये जगह चुनी गई, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। विष्णु ने तिरुमला की इन 7 पहाड़ियों को अपना घर बनाया। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ये पहाड़ियां असल में उनके शेषनाग का ही रूप है। मतलब उन्होंने पृथ्वी पर भी अपना वैकुंठ ही बना लिया था। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि स्वर्ग का एक टुकड़ा था। कहते हैं कि जब धरती पर बुराई और परेशानियां बहुत बढ़ गईं, तो विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया। उनका मकसद था अपने भक्तों के बीच रहकर उन्हें सही रास्ता दिखाना, और इसके लिए उन्होंने इन्हीं पवित्र पहाड़ियों को चुना। और इन्हीं पहाड़ियों पर श्रीनिवास की मुलाकात एक ऐसी राजकुमारी से हुई जिसकी वजह से उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज लेना पड़ा। यहीं से शुरू होती है प्रेम और ऋण की वो कहानी। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई राजकुमारी पद्मावती से। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक दिव्य प्रेम की शुरुआत थी। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अब दिक्कत ये थी कि शादी तो शाही होनी थी, पर श्रीनिवास तो एक आम इंसान के रूप में थे। उनके पास इतने बड़े, इतने भव्य समारोह के लिए पैसे कहाँ से आते? उनके पास प्यार था, पर संपत्ति नहीं थी। तो अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए श्रीनिवास मदद मांगने पहुंचे धन के देवता कुबेर के पास। उन्होंने अपनी शादी के लिए उनसे कर्ज मांगा। कुबेर मान तो गए, पर उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो आज तक निभाई जा रही है। उन्होंने कहा, मैं धन दूंगा, लेकिन तुम्हें ये कर्ज ब्याज के साथ कलयुग के खत्म होने तक चुकाना होगा। श्रीनिवास ने शर्त मान ली, और बस यहीं से उस कभी ना खत्म होने वाले कर्ज का चक्र शुरू हो गया, जो आज भी चल रहा है। तो ये तो थी वो पुरानी कहानी। लेकिन आज भी लाखों लोग ये मानते हैं कि तिरुपति में भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि खुद जीवित रूप में मौजूद हैं। आखिर इस विश्वास की वजह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आस्था की सीमाओं को परखता है। भक्त वहां होने वाले कई ऐसे चमत्कारों और संकेतों के बारे में बताते हैं जो उनके हिसाब से ये साबित करते हैं कि भगवान बालाजी आज भी वहां जिंदा हैं। लोगों का मानना है कि वहां कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आम नहीं है। जैसे कहते हैं कि मूर्ति को छूने पर हमेशा एक जीवित शरीर जैसी गर्माहट महसूस होती है। उन पर लगाया गया मक्खन पिघल जाता है। और सबसे हैरानी की बात, उनके बाल असली माने जाते हैं, जो कभी उलझते नहीं। और चमत्कार सिर्फ यहीं तक नहीं है। गर्भगृह में एक दिया है जो कहते हैं सदियों से जल रहा है, कभी बुझा नहीं। और ये सुनिए, कहते हैं कि अगर मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, मानो वो अपने असली घर क्षीर सागर में हो। तो उस पुराने कर्ज का आज के लाखों भक्तों से क्या लेना देना है? आइए देखते हैं कि ये चक्र आज भी कैसे चल रहा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 80,000 से ज्यादा लोग
हर रोज। ये किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है, जो रोजाना उन पहाड़ियों पर चढ़ती है, और वो सब एक ही मकसद से आते हैं। और यहीं आकर वो पुरानी कहानी आज की सच्चाई से जुड़ जाती है। भक्तों का मानना है कि उनका हर दान, हर चढ़ावा सीधा भगवान श्रीनिवास को उनका कर्ज चुकाने में मदद कर रहा है। ये भक्ति का एक ऐसा चक्र है जो भक्त को सीधे भगवान के इस दिव्य मिशन से जोड़ देता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक सिक्का, हर गहना, हर दान सिर्फ एक भेंट नहीं है। ये उस पुराने वादे को पूरा करने में एक हिस्सेदारी है। ये एक ऐसा काम है जो भक्त और भगवान के बीच एक बहुत गहरा, एक पर्सनल कनेक्शन बनाता है। और इसीलिए आज भी तिरुमला की ये पहाड़ियां एक ही नाम से गूंजती हैं, गोविंदा गोविंदा। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक याद है, उस प्यार की, उस कर्ज की और उस भक्ति की जो कलयुग के खत्म होने तक जारी रहेगी। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या भक्ति का सबसे बड़ा रूप किसी के कर्ज को चुकाने में उसकी मदद करना है?